आशा है सभी बहुत अच्छे होंगे। आज यूपी टेट के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे। आप सभी भाई ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों वाली प्रियतम तथा 4 अंकों वाली न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या होगा, हमें ये बताना है। कह रहा है क्वेश्चन की 4 अंकों की बड़ी से क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, और 4 अंकों की छोटी संख्या लेना, और उनका हमें क्या बताना, योगफल। आपको पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 होती है, और छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, 1000 होती है। इनका हमें क्या करना था, सम करना था। आप सम कर दो तो ये हो जाएगा 9 9 और ये हो जाएगा 9 और 9 1 10 10 ट्रिपल 9 10 ट्रिपल 9। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है शुरू में टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभ में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो अंतिम में टेम्परेचर क्या होगा, हमें ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था, फिर क्या हुआ 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है, और फिर कह रहा है क्या हो गया 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो गया हमारा, घट गया। तो कह रहा है लास्ट में टेम्परेचर क्या रहा होगा। सॉल्व करते हैं। 18 - 23 -5 और -5 और 27 तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। तो अंत में टेम्परेचर कितना रहा होगा, 22 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है मान निकालना, हमें क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस का होगा प्लस, प्लस का माइनस का गुणा होगा तो शायद क्या होगा माइनस। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, विषम संख्या है, इसलिए क्या हो रहा है माइनस का। अगर माइनस माइनस का गुणा होता और संख्याएं सम होती, 2 बार आता 4 बार आता माइनस का सिंबल, तो क्या हो जाता प्लस हो जाता, ठीक है। अब सबका हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते। 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, पहले सिंपल सा पकड़ लो, 5 6 30, 3 चौका 12, 12 3 36, 36 गुना के 72, और पीछे एक जीरो लगा लेते हैं तो -720 होगा, ठीक है। क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूरा करना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाना है। तो 8 केजी में से 3 घटा दे तो क्या आ जाएगा 5 केजी। 5 केजी एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। और वैसे भी 350 में से 178 ग्राम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलो 172 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है, हमें बताना है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है तो उसकी परिधि क्या होगी, हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिएगा एक सर्कल था जिसका व्यास क्या था, हमें दिया था, ये हमारा व्यास है जो कि कितना दिया था 3.5 सेंटीमीटर, यही था ना 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसकी परिधि, परिधि का मतलब इसके बॉर्डर को, चारों किनारों को हमें इस बॉर्डर के बारे में हमें बताना। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, आप बताइए। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। परिधि का, वृत्त के परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। बस आप सॉल्व कर दो। देखिएगा अगर यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या होता है रेडियस होता है ना, इसको हम समझा देते हैं यहाँ पे ना, रेडियस का दूना, ये हमारा क्या होता है रेडियस। ये भी हमारा क्या होता है, ये यहाँ से लेके वृत्त के सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं रेडियस। ऐसे ही ये भी हमारा क्या है रेडियस। तो r 2r बराबर किसके दिया है 3.5 के, तो 2r का मतलब कितना हो जाएगा 3.5, और पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 22/7, ठीक है। सॉल्व करिएगा, 7 × 5 = 35 और क्या हो जाएगा 0.5, 5 गुना के 10 को 0, कैरी हुआ 1, 5 गुना के 10 और 1 11 और 1 अंक बाद 0। तो कहीं ना कहीं कितना सेंटीमीटर आ चुका है हमारे पास 11 सेंटीमीटर। कितना आ चुका है वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 + 7 स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है, भागे 4 × 5 बराबर क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बॉडमास रूल से चलते हैं। बॉडमास में सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइएगा 16। भैया 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16। फिर क्या हमारे पास बचा भागे 4, 4 में 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4, अंत में करेंगे 4 × 5 = 20। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। 9 7 कितना होगा भैया 16, 16 में 4 से भाग देंगे 4, 4 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है भिन्न को किस क्रम में सजाना है हमें, आरोही क्रम।
आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, छोटे बढ़ते से, एक सेकेंड, आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से किस क्रम में, बढ़ते क्रम में, घटते से बढ़ते क्रम में चलना, ये हमारा क्या होता है, घटते से बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आरोही क्रम होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, अवरोही। अवरोही क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है बढ़ते से घटते क्रम। ठीक है, तो हमने क्या पूछा, आरोही के बारे में पूछा है, तो बस अब इसको सॉल्व करिएगा, देखते हैं क्या हुआ, सॉल्व करते हैं। 8 से हम भाग देंगे, ये सब डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, भाग दीजिएगा, 8 ये हो जाएगा 30, 8 तरीके 24, ये हो जाएगा 0.3, 8 तरीके 24, और वो हो जाएगा 6 हो जाएगा 8 48, 8 7 56, जब 0.37 कुछ करके आएगा, इसको हम भाग देते हुए हो जाएगा 5 6 6 36, 6 48, ये हो जाएगा 0, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड भाई, इसको देखिएगा, ये पहला 0.37, इसको हम छोटा सा लिख देते हैं। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व किए तो क्या आया, 0.37 फर्स्ट वाले को, इसको हम सॉल्व करेंगे 6 8 48, 0.8 करके कुछ आएगा। ठीक है, आगे देख लेंगे, फिर ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और इसको देंगे तो 9 5 45, ये हो जाएगा 0.5, इसको सॉल्व किया तो 0.5, तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 5/9 को जब हमने सॉल्व किया तो 0.5 कुछ करके आएगा। ठीक है, 2/3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 0.6 करके कुछ आएगा, ये आएगा 0.8 आया, ये आया 0.37। हमें बताना क्या, आरोही। आरोही का मतलब था घटते से बढ़ते क्रम में। तो देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा होगा हमारा, 3/8। सबसे छोटा हमें क्या मिला, इसमें आप ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटा हमें कौन सा मिला, 3/8 होगा सबसे छोटा। ठीक, उसके बाद देखा जाए तो 5/9 होगा, और उसके बाद देखा जाए तो 2/3 हो जाएगा, और उसके बाद देखा जाए तो 5/6 होगा। ये हमारा क्या होगा, क्रम होगा। ऑप्शन देखिएगा, 3/8 5/9, 3/8 5/9, 2/3 और 5/6, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, या तो परसेंटेज से भी कर सकते हैं, 100 का गुणा सब में करें। ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्ट भाग ही दे दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए। मार्टिन के पास कुछ मार्बल थे, तो मान लेते हैं एक्स उसके पास मार्बल थे, उसमें से उसने 14 क्या कर दिए, खो दिए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर भी कितने बच गए, 6 बच गए। उसके पास कितने मार्बल थे, यही पूछा है ना, तो ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 14 और 6 20, तो एक्स बराबर क्या आ चुका है हमारे पास, 20। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न करिएगा। खैर इसको भी क्या करना है, सरल करना, ये भी सिंप्लीफिकेशन से ही सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, डिवाइड का ये हो जाएगा 7 चलिए इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 7/10, 4 1 4, 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4 होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, इसको कटिएगा 5 1 5, और ये हो जाएगा 5 दूना की 10, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4, और ये हो जाएगा 7/4। एक बार एक लाइन आपके लिए हम बढ़ा भी देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 7/9, डिवाइड का सिंबल। इसका सिंबल क्या है, डिवाइड का। डिवाइड से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जो हर था वो अंश बन जाएगा, और जो अंश है वो क्या बन जाता है, हाँ, ये क्या हो जाता है, उलट जाता है। आप उसको उलट कीजिएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा गुणे 4/7 हो जाएगा। ठीक है, बस अब सॉल्व करिएगा। 7 से 7 कैंसल, 4/9, तो 1/3 में हमें क्या जोड़ना है, 4/9 को क्या करना है, जोड़ना है। तो एलसीएम लेंगे तो 9, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा क्या 4, और 4 3 7, तो कहीं ना कहीं उत्तर क्या आ जाएगा, 7/9। उत्तर क्या है हमारा, 7/9। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है भाई। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2.6 गुणे 0.91 किसके बराबर है, हमें ये बताना है। गुणा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं क्या 26 गुणे 90, ऐसे आप कर लो ना, 26 गुणे 90 एक बार लिख लेते हैं, और प्लस कर लेते हैं क्या 26 गुणे 1, बात तो वही हो जाएगी ना। इसको करते हैं तो 9 6 के 54 को 4, कैरी हुआ 5, 9 2 9 के 18 और 5 30, और एक जीरो यहाँ पे लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा 26।
इन दोनों को आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3 और इसमें 6 और 4 2 6। कितने के बाद दशमलव लगाना था? 2 डिजिट इधर और एक 3 डिजिट बाद, तो 3 डिजिट बाद 0 लगा दे तो ये हो जाएगा 2.366। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है, 2.366। ठीक है भाई, अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है √64 माइनस होल √3 पे क्या दिया है? 64 दिया, तो इसको हमें क्या बताना है? मान बताना है। ठीक है, कहीं ना कहीं रूट में दिया तो इसका स्क्वायर करना है। 64 किसका स्क्वायर होता है? आप बताइए भाई, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। इसका मतलब होगा ये 8 का स्क्वायर होगा। हमें क्या करना है? 64 का क्या करना है? घन करना है। 64 किसका घन होता है आप बताओ? 4 का। 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो कहीं किसका घन होता है? 4 का। और 8 - 4 कितना होता है? 4। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। जैसे आप समझिएगा 64, इसका मतलब यही होता है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है? दो दो का पेयर बनाना होता है। आप इसको एलसीएम से भी समझा देते हैं। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा क्या? 8 और ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है भाई, ये हमारा 4 है। ठीक है, देखिएगा आप, जैसे आपको हम फिर से समझा भी देते हैं। देखिएगा भाई, एक सेकेंड, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई? 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो हम यहाँ से 2 2 का पेयर बना के दिखाते हैं। 2 2 का पेयर कितना बार बना? 1 2 3, 3 बार बना, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, वही हमने लिखा क्या? 8। और कहता है एक बार स्क्वायर के बारे में समझ गए। एक कहता है हमारा क्या? घन बनाना। एक हमें क्या बनाना होता है? घन बनाना होता है। तो घन कैसे बनाएंगे इसको भी देखिएगा। घन में कितने का पेयर लेते हैं? 3 3 का पेयर लेते हैं। 3 का एक पेयर और एक पेयर यार ये, तो इसमें से कहीं ना कहीं 2 बचा और ये बचा 2, तो 2 दूना के 4, तो वही हमने लिखा 4। ठीक है, तो 8 - 4 कितना हो जाएगा? 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है -0.008 का घनमूल बताना है। फिर हमें क्या बताना है? घनमूल ही बताना है। सॉल्व करिएगा तो ये घनमूल किसका होगा? 2 का होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिख के देते हैं आपको। ये रहा 0.008, यही है ना। आप क्या करो, दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और जितने पीछे डिजिट होते हैं उतने हम लोग 0 लगाते हैं, तो कितने 0 हो जाएंगे? 3 0। ये हो जाएगा हमारा, दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा -8 बटा में कितना? 1000। -8 बटा में 1000। अब बताओ 8 किसका क्यू है? 2 का, तो ये हो जाएगा 2। 1000 किसका क्यू होता है? 10 का। और माइनस का सिंबल, तो -2 बटा 10, -2 बटा 10 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, तो कहीं ना कहीं -0.2 आ जाएगा। उत्तर क्या होगा? -0.2। 2 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 0.2 होगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा 496 योग 318 के निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा? कह रहे 496 में अगर 318 जोड़ दिया जाए फिर उसका निकटतम सैकड़ा ढूंढा जाए तो क्या होगा? हमें ये बताना। पहले हम क्या कर लेते हैं? इन दोनों को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। 496 में मैं क्या जोड़ना था? 318 जोड़िएगा तो ये 8 से 14 को 4 कैरी, 1 9 1 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 814। और इसका निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा? 800 होगा ना भैया। 900 तो इसके बहुत दूर हो जाएगा। पास देखना तो ये किसके पास है? 800 के पास है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न करिएगा। सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा क्वेश्चन है ना। ठीक है, फिर भी देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? क्वेश्चन हमारा ये है 4 - 1/7। सॉल्व करेंगे तो ये क्या? इसके नीचे 1, 7 और 1 का एलसीएम कितना होता है भाई? 7 होता है। ठीक है, 7 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 28 और माइनस का 1 में गुणा करेंगे तो -1, 28 - 1 कितना हो जाएगा? 27, 27/7, 27/7 और भी भाग देते हैं। 17 का 21 और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 6, तो 3 सही 6/7, 3 सही 6/7। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे। समझ में आ रहा है? तो चलिए अगला प्रश्न करिएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा है 2 सही 1/4 प्लस 3/4 किसके बराबर है? हमें ये बताना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 4 दूना के 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 9/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या करना है? 3/4 करना है। ठीक है, सॉल्व करिए। हर जब सेम हो तो क्या करते हैं? वही लिख देते हैं। ठीक है, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 12/4। जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3
12। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। एक बार देखिएगा, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और 1 9, 9/4 होगा प्लस 3/4, हर बराबर हो तो वही लिख देते हैं। 9 और 3 12, 12 से 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आयतकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा एक टैंक है, ठीक है, जो कैसा है, आयतकार शेप का है। तो ऐसा हम एक कुछ टैंक आपके लिए बना देते हैं। ये हमारा क्या है, एक आयतकार शेप का एक टैंक है। ठीक है, ये समझिएगा, ये हमारा क्या है, एक आयतकार टैंक है जिसकी लंबाई कितना दी गई है, 6। इसका मान लेते हैं लेंथ दी गई है 6 मीटर, चौड़ाई दी गई है कितना, 2.4, ये मान लेते हैं चौड़ाई इसकी हो गई। और कह रहा गहराई क्या दी गई है, मतलब गहराई का मतलब कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे दी गई है, 1 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन क्या होगा। तो मान लेते हैं पहले टैंक अगर पूरा भरा हो तो आयतन क्या होगा। आप बताओ, एक घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। मान लेते हैं कि टैंक पहले क्या था, पूरा भरा हुआ था, तो पूरा भरा है तो सबका क्या कर लेते हैं, गुणा। तो ये हो जाएगा 6, 2.4 और गुणे 1। अब गुणा करो तो क्या हो जाएगा भाई, 6 चौका 24 को 4, 6 दूना के 12 और 2 14 और 1 के बाद दशमलव, तो कहीं ना कहीं 14.4। अगर मान लेते कि टैंक अगर पूरा पानी से भरा हो, टैंक क्या हो, अगर मान लेते हैं कि टैंक अगर पूरा पानी से भरा होता तो टोटल कितना पानी आता उसमें, 14.4। ठीक है, हमें कह रहा है कितना पानी भरा है, आधा, तो हम भी इसका क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। तो आधा करेंगे तो क्या होगा, 2 7 14 और 2 4, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 7.2 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 7.2 आएगा। ठीक है, समझ गए भाई। चलिए अगले प्रश्न पे करिएगा। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमें ये बताना है। 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जैसे आप देखिएगा 2 समांतर रेखा, मान लेते एक समांतर रेखा ये और दूसरी समांतर रेखा ये, समांतर है मान लीजिए। तो आपको पता है कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर रहती है, नियत रहती है, बढ़ती घटती नहीं। अगर मान लीजिए इनकी बीच की दूरी 5 है, एक सेकेंड भाई, मान लेते हैं इसकी बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं इनकी बीच की दूरी, क्या हो गया, मान लेते हैं इनकी बीच की दूरी हमेशा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हर बार इनके बीच की दूरी कितना रही होगी, 5 ही सेंटीमीटर रही होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरी, उनकी बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो कह रहा है घटती है नहीं, बढ़ती है नहीं, बराबर रहती है। क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, करिएगा भाई इस क्वेश्चन को, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि 270 डिग्री का माप के कोण का एक उदाहरण है। देखिएगा, एक हमारे पास कोण कौन कौन से होते हैं, एक सेकेंड भाई थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एक हमारा कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। एक हमारा कोण कौन सा होता है, न्यून कोण। एक हमारा कौन सा कोण होता है, सम कोण। एक हमारा कोण होता है कौन सा, अधिक कोण। और एक हमारा कौन सा कोण होता है, ऋजु कोण। ठीक है, एक हमारा कोण कौन सा होता है, ऋजु कोण। और एक हमारा होता है प्रतिवर्ती कोण, या इसे हम बोलते हैं क्या, बृहत कोण भी बोलते हैं। तो एक हमारा हो जाएगा ये कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण। और एक हमारा होता है संपूर्ण कोण। एक हमारा कौन सा कोण होता है, संपूर्ण कोण। ध्यान से देखिएगा, न्यून कोण कब होगा, जब एंगल जो होगा हमारा वो 90 से क्या हो, कम हो, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलते हैं। जब एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री का बन रहा हो, तो क्या बोलेंगे, समकोण है। जब एंगल क्या हो, 90 से क्या हो, ज्यादा हो, 90 से क्या हो, ज्यादा हो, लेकिन 180 से कम हो। थोड़ा इसको फिर से आपको दिखा देते हैं। जैसे अधिक कोण कब होता है, जब जो एंगल होगा हमारा, जो एंगल बनेगा ना, वो क्या हो, 90 से क्या हो, ज्यादा हो, और 180 से क्या हो, कम हो, तो वो हमारा कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। और एक होता है हमारा ऋजु कोण। ऋजु कोण कब हो जाए, जब एंगल हमारा कितना बन जाए, 180 डिग्री का। जब एंगल कितना बने, 180 का, तो वो कौन सा कोण होगा, ऋजु कोण होगा। एक होता है प्रतिवर्ती कोण, जब एंगल क्या हो, 180 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 360 से क्या हो,
छोटा हो, लेकिन किससे छोटा हो, 360 से छोटा, तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। और संपूर्ण कोण जानते हो, जब एंगल कितने डिग्री का पूरा बन जाए 360 का, तो वो हमारा कौन सा कोण होगा, संपूर्ण कोण होगा। हमें पूछा क्या था, 270, 270 किसके बीच में आएगा भाई, 180 और 360 के बीच में आएगा, तो कहीं ना कहीं अब कौन सा कोण बनाएगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, प्रतिवर्ती कोण बनेगा। ठीक है, कह रहे 108 और 144 का लॉसा लेना है। किसका हमें लॉसा लेना है, 108 और किसका लेना है, 144 का लॉसा लेना है। ठीक है, काटती हैं, इसे काटना है पैसे, 9 से ही काट लो आप, 8 1 9 4 4 1 9 से ही कटेगा, 9 1 9 9 दूना के 18, और इसको काटेंगे 9 1 9 9 6 54, फिर काटने किससे, 4 से आप काटो, कट जाएगा ना, 4 3 12 और 4 4 16, फिर हम काट लेते हैं 4 ही से काटो, 3 तो कटेगा ना, ये कट जाएगा, और इसको हम काट लेते हैं किससे, 3 से, 4 4 16 16 3 48, और 48 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं किसका, 48 गुणे 9, तो 9 8 72, 2 432 होगा, और 9 चौको 36 और 7 43, तो कितना आ जाएगा, 432। इकाई अंक भी देखिएगा 2 था, इसीलिए हमने बताया क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। आप फैक्टर रूल से भी करते तो वही बात हो जाती। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। कह रहे एक त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर, तो भुजा त्रिभुज का प्रकार बताना है। देखिएगा ये हम जैसे आपको एक त्रिभुज बना के दिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बना लेते हैं आपके लिए त्रिभुज। ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी भुजा, सी हमारा क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा, कर्ण जो होती है, और ये हमारा ए, ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, जब दो छोटे भुजाओं के वर्गों का जो योग है ना, अगर वो क्या हो जाए, सी स्क्वायर के क्या हो, बराबर है। जब दो वर्गों, छोटी वाली, जब दो छोटे भुजाओं के वर्गों का जो योग होगा, बड़े वाले भुजा या बड़े वाले भुजा के जो स्क्वायर करेंगे उसके क्या हो, बराबर हो, तो कौन सा कोण बनता है, समकोण बनेगा। तब कौन सा कोण बनता है हमारा, समकोण बनता है। ठीक है, जब दो छोटे भुजाओं के वर्गों का जो योग होगा ना, अगर वो क्या हो जाए, बड़े वाले भुजा से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, बड़े वाले भुजा से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो वो कौन सा कोण होता है, न्यून कोण होगा। तब कोण कौन सा बनता है, न्यून कोण बनता है। जब दो वर्गों के भुजाओं के वर्गों का योग बड़े वाले भुजा के वर्ग के से क्या आ जाए, बड़ा वाला जो भुजा है, इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग से क्या हो, बड़ा आ जाए, तो ये हमारा कौन सा कोण बनता है, अधिक कोण। ये याद रखिएगा, तब कौन सा कोण बनता है हमारा, अधिक कोण बनता है। ठीक है, जब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़े वाले भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो समकोण। छोटा आ जाए, जब दो छोटे भुजाओं के वर्गों का जो योग होगा ना, बड़े वाले भुजा के स्क्वायर के से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो कौन सा होगा, न्यून कोण। अगर मान लीजिए दोनों भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर किया, ठीक है, और हमारी बड़ी वाली जो भुजा है वो बड़ा आ जाए, तो कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हमें कह रहा है बताना है 5 12 13, हमें बताना है क्या, 5 है और कौन सी है, 12 है, और क्या है हमारा 13। तो सबसे बड़ी भुजा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। कहीं ना कहीं इन दोनों के वर्गों का योग इसे क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो कौन सा कोण होगा, समकोण होगा। जब बराबर है तो कौन सा कोण होगा हमारा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, बड़ा आता तो दोनों भुजाओं की जो वर्गों का योग है, तीसरे से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो कौन सा कोण मानेंगे, न्यून कोण। अगर बड़े वाली भुजा से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो क्या मानेंगे, अधिक कोण मानेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। कह रहे नोट ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। ट्राई का मतलब कितना है, 3। ट्राई का मतलब 3। एक साइकिल में कितने पहिए हैं, 3, तो 9 साइकिल में 9 गुणे 3, तो 9 3 का 27, तो कितने पहिए हो जाएंगे, 27 पहिए हो जाएंगे। कितने पहिए हो जाएंगे, 27 पहिए हो जाएंगे। ठीक है, अगला कह रहा है 10.5 मीटर लंबी रस्सी से 4 से 5/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई बताइए। मान लेते एक बड़ी सी रस्सी थी, क्या थी हमारे पास, बड़ी सी रस्सी थी, उसमें से हमने छोटा सा कट कर दिया, तो बचा कितना, बड़े में से जिसको हमने कट किया उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमारा क्या है 10 सही 1/2, इसमें से हम कितना घटा देते हैं, 4 सही 5/8। 10 दूना के 20 और 1 21, ये हो जाएगा 21/2, माइनस 8 चौको 32 और 5 37, ये हो जाएगा 37/8। घटा देते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 होगा। 2 चौका
दो से 8 में भाग देंगे 4 और इसमें गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना क्या 84 माइनस 37 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 में 7 जाए 7 और 7 में से 3 जाए तो कितना हो जाएगा 4, तो कहीं ना कहीं 47/8 भाग देंगे तो 8 48, कम करते हैं 8 8 25 40 और 7 और फिर 8 5 सही 7/8, 5 सही 7/8। ऑप्शन सी हमारा क्या है सही, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा भाई सही होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे करिएगा, ये हमारा क्या है 5 सही, ठीक है, ये हमारा क्या है 5 सही 7/8 है। ठीक है, 5 सही 7/8, ऑप्शन सी हमारा क्या है सही है। अगला मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है, करते हैं। पहले क्या है 37.188, ठीक है, और हमें डिवाइड करना है 3.6 से। ठीक है, पर इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं तो अब दशमलव से भी कट करेंगे तो कट कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा क्या होगा समझ नहीं पाएंगे। तो इसको देखिए कैसे करते हैं हम 37 कुछ ऐसा है ना, देखिएगा करेंगे क्या दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और जितने डिजिट होते हैं उतने हम क्या लगा देते हैं 0, तो फिर ऑटोमेटिक क्या करते हैं दशमलव क्या कर देंगे हटा देंगे। ठीक है, तो इसको देखिएगा ऐसे, इसको हम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3.6 है हमारे पास। दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं, जितने अंक होते हैं पीछे उतने हम लोग 0 लगा लेते हैं और दशमलव को क्या कर देते हैं हटा देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 होगा। ये हमारा क्या हो गया 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो सबसे नीचे वाला उसको हम क्या कर देते हैं घुमा देते हैं, या तो फिर ऐसे कट कर लो 0 से 0 कैंसर, तो बचा क्या हमारे पास बचा क्या 37,188 बटा में क्या हो जाएगा 36 गुणे 100, क्या हो जाएगा 36 गुणे 100। काटिएगा, कटता है किसी से 9 से ही काटते हैं, देखिएगा काटते हैं इसको हम 9 से ही कैंसिल करते हैं, तो 9 चौका 36 ये तो कट जाएगा, इसको काटते हैं 9 चौका 36 1 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 2 बचा, उधर 28 हो जाएगा, 9 3 27 फिर 1 9 दूना के 18 कट जाएगा 9 से, इसको काटते हैं 9 चौका 36 फिर काटते हैं 4 से ही काट दो, आप यहाँ से 4 एकम 4 इसको काटे तो 4 दाप पे 40 और 1 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 1033/100 कितना बचा हमारा 1033/100 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.033 आएगा ना, नहीं काटे तो इसको 100 दहा पे 1000, तो ये हो जाए ऐसे काटो भाई, देखिए 100 से काटने तो 100 दहा पे 1000 10 बार तो ऐसे ही जाएगा, फिर क्या देंगे दशमलव फिर 0 10 3 30 10 3 30 10.33 कितना आएगा 10.33 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, देख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं हमें ये बताना है। तो देखिएगा, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 999 और 3000 के बीच, तो कहीं ना कहीं 1000 से हम शुरू करते हैं चलना। ठीक है, 1000 से चलना शुरू करेंगे और डॉट डॉट कहाँ तक चलेंगे बीच पूछा है ना, तो 2999 तक चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखिए 1000 ये हो जाएगा, इसको समझिएगा थोड़ा सा, 1000 ये हो गया, फिर होगा हमारा क्या 1001 होगा, ऐसे ही हम चले तो 1002 1003 ऐसे करते चलेंगे। तो इसको देखिए हमने चलना शुरू की कहाँ से 1001 से, अगर 2999 तक चले तो कहीं ना कहीं कितना हम इधर चल चुके हैं 2000 से अगर इधर हम चले तो कितना चल चुके हैं हम 1999 कितना चल चुके 1999 बार। ठीक है, और 1000 ये चले तो कहीं ना कहीं एक बार ये चले, तो टोटल देखा जाए तो कितना बार हम चल चुके हैं 2000 बार। कितना बार 2000 बार चल चुके हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं आ जाएंगी 2000 संख्याएं आएंगी। ठीक है, या तो आप ऐसे भी देखिएगा, न समझ में आए तो आपको फार्मूला पता है पदों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है, L बराबर होता है A प्लस, एक सेकेंड भाई, या तो एक फार्मूला होता है देखिएगा A प्लस n-1 इंटू डी। L क्या होता है हमारा अंतिम पद होता है, अंतिम पद हमारा क्या था 2999 लाना है, बराबर A हमारा क्या होता है पहला पद कितना है हमारा 1000। ठीक है, प्लस n-1 n हमें पता करना है। ठीक है, d का मतलब होता है गैप, कितने का गैप है 1 का, वो सॉल्व करिएगा तो 2999 में से 1000 घटा दे तो कितना आ जाएगा 1999 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा n-1 -1 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1
9 1999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 2000। तो कहीं ना कहीं n बराबर फिर भी कितना आ गया 2000 आ जाएगा। n बराबर फिर भी क्या आया हमारा 2000 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। देखते हैं 9 6 15 और 3 और 1 4, 15 माइनस 4 11 11 से ही कटेगा। फिर भी देखिएगा कैसे, वो देखिएगा 9 3 6 1। आप याद रखिएगा विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का योग लिख देते हैं इधर, विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, या फिर सम संख्याओं का योग, या फिर उसका उल्टा भी कर लीजिएगा, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। यदि 11 आ जाए या 11 का क्या आ जाए मल्टीपल आ जाए, या 11 का क्या आ जाए मल्टीपल हो, या फिर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो समझ जाइएगा वो संख्या क्या है 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ठीक है, जैसे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। हमारे पास संख्या कौन सी है 9361। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं विषम संख्याओं का योग करते हैं। 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 3 में 1 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इनके बीच का अंतर देखा जाए तो कितना आ गया 11। इनके बीच का अंतर क्या आया 11। हमने बताया या तो 11 हो, 11 का मल्टीपल आ गया, या फिर 0 आ जाए, तो समझ जाइएगा वो संख्या किससे विभाजित है 11 से डिविजिबल है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी हमारा क्या सही है। ठीक है, खैर एक सही 1/2 में कितने आधे हैं, सॉल्व कर दिए। 1 सही 1, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3, तो कहीं ना कहीं 3/2। हमें क्या पूछा आधा पूछा, आधा कर देते हैं। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 3/2। इसको ऐसे भेज दे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊंचे, और ये दोनों का आपस में गुणा हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2। तो नीचे वाला ऊपर, तो 2/1 तो करेंगे तो क्या 2 दूना के 2 से 2 कैंसल, तो बचा क्या 3। उत्तर हमारा सी क्या है सही हो। 1 सही 1/2 का में कितने आधे हैं 3 आधे हैं। ठीक है, अगला देखिएगा फिर बोर्ड मास का सवाल। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम पहले क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, 86 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 44 माइनस, थोड़ा सा इधर कर देते हैं भाई, देखिएगा 44 माइनस 6 प्लस ये कितना था 86 और माइनस 87। फिर क्या कर लेते हैं, फिर उसके बाद सम कर लेते हैं। आप ऐसे ही कर लो, 44 में से 6 जाए तो कितना हो जाएगा 38, और 86 माइनस 87 करेंगे तो -1, 38 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37 आएगा। आप ऐसे नहीं करते हैं ना बॉडमास रूल से, 44 में पहले क्या करते 46 जोड़ते जो भी आता, फिर माइनस माइनस वाले को जोड़ते, फिर उनका जो आता उन दोनों का अंतर देखते, फिर भी क्या आता 37 आता, फिर भी क्या आ जाएगा 37 ही आएगा। ठीक है भाई, अगला करिएगा। कह रहा 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा, कह रहे एक वर्ग दिया गया, एक हमें क्या दिया गया वर्ग, ये मान लीजिए वर्ग जिसका भुजाएं कितनी दी गई हैं 8.2 सेंटीमीटर। तो वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं भाई बराबर होती हैं। तो कह रहे हैं इनका परिसीमा आप ऐड कर लो, 8 चौका 32 और 2 दूना के 4, तो 32.8, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा 32.8 आ जाएगा। ठीक है, इन सब का हमको क्या करना होगा सम करना होगा। ठीक है, परिसीमा का मतलब क्या होता है चारों भुजाओं का सम, ये हमारा क्या होता है परिसीमा होता है। ठीक है भाई, अगला करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक टीन की बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल था। ठीक है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की क्या हो गई हानि हो गई, तो टीन के बर्तन में कितना पेट्रोल बचा है हमें ये बताना। टोटल कितना पेट्रोल था 20 लीटर। ठीक है, उसमें से कितना लीटर निकल चुका 3 लीटर, तो बचा कितना 17। तो कह रहे कितना बचा परसेंटेज में, परसेंटेज के लिए 100, तो ये हो जाएगा 20 बचे 100 और 17 बचे 85। तो कहीं ना कहीं बर्तन में टोटल कितने परसेंट तेल बच गया है 85%। कितने परसेंट तेल बच चुके हैं 85%। बर्तन में टोटल कुल कितने प्रतिशत तेल रह गए 85% भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। 3 पेंसिल का मूल्य कह रहा है 20 है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा हमें ये
बताना है। देखिएगा 3 पेंसिल का मूल्य 20 है तो 6 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 6 दर्जन में 72, तो 72 पेंसिल का मूल्य क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, 3 से 72 कितना गुना है, अब देखो 3 दूना के 6, 3 चौका 12, 24 गुना, तो अब 20 का 24 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुना 24, तो कितना हो जाएगा, तो चौको 8 और 2 दूना के 4, तो कितना रुपया 480। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। आप ऐसे भी करते, एक पेंसिल का मूल्य हो जाए 20/3 तो 6 दर्जन का करते, फिर गुणा करते तो बात वही हो जाती। ठीक है भाई, चलिएगा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था हमने सॉल्व करा दिया। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद।